देखो आज हमारे रुड़की में कोई स्टेडियम नहीं है। नमस्कार, राम राम। फिर से स्वागत है आपका राही में, क्योंकि हम खास चर्चा करने वाले हैं आपके साथ में। जब मैच होता है, क्रिकेट मैच होता है, तो बहुत सारी जो जनता है अपनी नज़रें गड़ाकर बैठ जाती है टीवी के सामने। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि पेरिस ओलंपिक चल रहा है। हमेशा रहा है कि गांव का जो बच्चा है वो हमेशा कहीं ना कहीं बाजी मार जाता है। तो मेरे साथ में नीरज जी के जो है उनके कोच है नसीम जी से खास जानकारी हम आपको देने वाले, क्योंकि 11 बजे आपका एक बहुत ही रोमांचक मुकाबला होने जा रहा है। तो उसके लिए क्या तैयारी है और क्या उनके कोच ने जो अपना आशीर्वाद अपने छात्रों को दिया है, अपने बच्चे को दिया है, उसके लिए क्या है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका राही में। हाँ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप मेरे गांव में आके मेरे जो नीरज चोपड़ा के प्रोत्साहन के लिए आए हैं, तो मैं सबसे पहले आपका ही थैंक यू करना चाहता हूँ। अभी मैं आपको बता दूं कि भीड़ बहुत सारी जुड़ने वाली है। बहुत जल्द में यहाँ पर आपको देखेंगे कि मेला लगने वाला है, क्योंकि अभी लाइव आपके पीछे टीवी दिख रहा होगा, उसी पर 11 बजे जब प्रोग्राम चलेगा। सर नीरज के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी चाहेंगे कि किस तरह से आपने एक परवरिश की हम बात करें तो। नीरज का लगभग आज ये लगा लीजिए 24 है आपका, तो 2011 से 24 आप लगा लिए कितने दिनों का साथ है। तो एक बचपन से मैंने उसको ट्रेनिंग कराई है और आज वो एक बहुत महान खिलाड़ी है और देश को दूसरे ओलंपिक के लिए आज वो लड़ेगा। तो मेरा पूरा आशीर्वाद है कि वो दोबारा मुझे और देश को गोल्ड दे। टीचर्स के बहुत सारे फेवरेट स्टूडेंट रहते हैं जो उनको जिन पे ज़्यादा मन लगा के फोकस करते हैं वो लोग। आपकी टीम में कौन सा बच्चा ज़्यादा सबसे तेज निकला? देखो, मैं जो पंचकुला में स्पोर्ट्स एकेडमी थी, मेरे पास 40-42 बच्चे थे। मैंने सभी को बराबर प्यार किया है मैंने, और मेरे कम से कम 10-12 बच्चे जो है इंटरनेशनल हैं। और उसमें जैसे नरेंद्र है, पैरालंपिक में 2 ओलंपिक खेला है और एशियन गेम में सिल्वर मेडल दिया। ऐसे ही एक निशाद है पैरालंपिक में, इसके बाद आपको मिलेगा। लास्ट ओलंपिक में उसने हाई जंप में सिल्वर मेडल दिया था। तो नीरज भी उसी की तरह है, और नीरज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देने के बाद और ज़्यादा आज पॉपुलर है। बाकी ऐसा नहीं है कि भाई मेरे लिए नीरज अलग है, दूसरे खिलाड़ी अलग है। तो आज भी मैं नीरज को उसी नज़र से देखता हूँ। अगर वो मेरे सामने हो तो मैं उसको यही कह सकता हूँ कि भाई बेटे और अच्छी परफॉर्मेंस दो। यही मेरा आज भी उससे यही है। अगर मेरी वो यहाँ से आत्मा की आवाज़ सुनेगा तो मेरी आवाज़ यही निकलेगी, बेटे आप जितना भी परफॉर्मेंस बढ़िया दे सकते हो, जो आपके पास टैलेंट है वो दिखाइए आप। तो मैं आपको बता दूं कि भाला फेंक में जो मुकाबला है वो होने वाला है। तो सर ये जानकारी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप भी दे दें तो बहुत अच्छी बात है कि जो भाला फेंक का मुकाबला किस किस के बीच में कहाँ पे। देखिए, जो ये ओलंपिक है कोई छोटा टूर्नामेंट नहीं है। इसमें जो क्वालिफाई राउंड हुआ है, बहुत दूसरा जो खिलाड़ी है पीटर, उसने 70 सेंटीमीटर का हमारा फर्क है। 88 समथिंग है, उसका 89 है। और तीसरे नंबर पर है पाकिस्तान का जो खिलाड़ी है, कॉमनवेल्थ में 90 प्लस मार चुका है, जबकि अभी तक नीरज ने 90 प्लस नहीं किया है। तो मुकाबला बड़ा टफ होने वाला है, और उसके अंदर नीरज कितनी अपनी वो करता है। मुझे लगता है आज नीरज 90 प्लस करेगा, जो अभी तक नहीं कर पाया है, और 90 प्लस से ही मेडल ऊपर आएगा। तो नीरज से यही है कि आज अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे के हिंदुस्तान को गोल्ड दे वो। तो आज भारत फिर से चमकने वाला है रात को 11 बजे। बिल्कुल, पूरी उम्मीद है, पूरी दुआएं हैं आप सभी के, पूरे देश की दुआएं उसके साथ है मेरी। उसको अभी मैं, क्योंकि 11:55 पे हमारा इवेंट है, तो मैं उसको अभी से ब्लेसिंग कर रहा हूँ कि नीरज हमारा बेटा हमें गोल्ड दे। नीरज के बारे में क्या कहेंगे? उसका जो जोश जुनून है आपने देखा, क्योंकि आप ज़्यादा समय उनके साथ रहे। जुनून की तो यह है कि हम जब स्पोर्ट्स में होते हैं तो हमारे साथ है ना बहुत तरह के काम करने पड़ते हैं। कोच अलग काम करता है, फिजियो अलग काम करता है, साइको अलग काम करता है। पर जब हम हिंदुस्तान है, यहाँ पर अलग अलग तरह के कोई डिपार्टमेंट के कोई बचपन में नहीं मिलता। तो हम ही उसके कोच थे, हम ही पेरेंट्स थे, क्योंकि वो 2-2 साल अपने घर नहीं जाता था। तो नीरज को मैंने देखा है कि वो अपने काम के लिए, अपने इवेंट्स के लिए, उसको ना खुद को बहुत ज़्यादा जिम्मेवार है वो, और जिम्मेवारी से काम करता है। ऐसे ही इसलिए बाहर ट्रेनिंग करने के बाद भी दूसरे ओलंपिक में आज लोग उम्मीद लगा रहे हैं, तो सारा उसका टैलेंट ही है। और उसकी जो मतलब एगारता बोलते हैं उसको, कंसंट्रेट करके इवेंट लड़ता है और किसी मेंटल प्रेशर में नहीं रहता है। उसी का कारण है कि अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। मैं आपको एक और अभी बताता हूँ, हमारी अन्नू रानी है, अभी एशियन गेम्स में उसका वो भी जेवलिन थ्रोवर है, मेरठ से ही है।
तो अगर वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देते तो आज हिंदुस्तान को एक मेडल मिलना था, और पर वो 55 मीटर के आसपास उन्होंने मारा। ऐसे ही है गोला फेंक में हमारा जो एथलीट था, तो हमारे कई एथलीट है ना प्रेशर में आके अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, पर नीरज एक ऐसा खिलाड़ी है हिंदुस्तान का एथलेटिक्स में जो किसी प्रेशर में नहीं आता, हमेशा बेहतर परफॉर्मेंस करता है। देखिए अब पिछले ओलंपिक में उसने 58 पर गोल्ड था हमारा, अब उसने क्वालिफाई राउंड ही मतलब 89 मीटर मारी है। तो आप लगा लीजिए किसी प्रेशर में आज भी नहीं है, वो आर पार की लड़ाई लड़ता है और लड़ेगा, और उसके बाद हम चाहेंगे कि हाँ जीत का जश्न मनाएंगे। आप देख ही रहे हो, हमने सबसे पहले तो अपने तैयारी, हमारे झंडा हमारे अब देखो बुलंद है, तो हम यही चाहेंगे कि ये बुलंद ही रहे, नीरज बुलंद करे इसको। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो सर के चेहरे से आप देख रहे होंगे कि एक बहुत अच्छा पॉजिटिव एनर्जी उनके चेहरे से दिखाई दे रही है। और मैं भी थोड़ी देर पहले बाहर ही देख रहा था कि सर लाइव थे किसी के साथ में, बहुत अच्छी तरह से वो बातचीत कर रहे थे। और बहुत अच्छी बड़ी बात है, क्योंकि मैं आपको बता दूं टोडा कल्याणपुर गाँव आपका रुड़की आर्मी कैंट के पीछे वाला जो गाँव है, इसी में इस वक्त हम है। माता पिता इतने सिंपल परिवार, वो तो बहुत सिंपल है ही, उसके जो परिवार है माता पिता के, तो आप ये लगा लो कि मतलब वो हमारे, जब मैं उनके घर जाता था जब 11, 12, 13, 14 में गए हैं, बाद में भी गए हैं एशियन मेडल आने के बाद कॉमनवेल्थ के, उनको बिठाना पकड़ता है, भाई हमारे साथ बैठ जाओ। मतलब इतने मतलब एक बहुत सीधी फैमिली है। नीरज खुद ऐसा ही है, मतलब आज हिंदुस्तान का ऐसा खिलाड़ी होगा कि मतलब उसके पास कोई आज ऐसा टाइटल नहीं है जो बचा हुआ है, फिर भी इतना रेस्पेक्ट करता है सीनियर्स की। मेरे ही नहीं मतलब जो भी उसके साथ होता है, जो भी उससे मिलेगा, तो हमेशा यही कहेगा कि नीरज जैसा बच्चा हिंदुस्तान में ऐसा खिलाड़ी नहीं होगा। अभी आप टीवी पे भी देखोगे तो उसके अंदर कभी ऐसा नहीं लगता कि ये घमंडी खिलाड़ी है। भारतीय सभ्यता छलकती है, हमेशा वो भारतीय सभ्यता के साथ ही अपना इंटरव्यू देता है। हाँ, जैसे हम हरियाणा में, मैंने जॉब की तो हरियाणा में ये कहते हैं भाई हम तो लट काट देंगे, तो वही है, आज पूरी उम्मीद है छोरा आज फिर लट काटे। हाँ जी बिल्कुल। सर मैं चाहूंगा कि आप तो पूरे देश के लगभग कई राज्यों में घूम चुके होंगे, गांव से जो टैलेंट निकल के चलता है, आज मैं देख रहा हूँ कि हर जगह तमाम जानकारी यही मिलेगी, उस गांव से लड़की ने बाजी मारी, उस गांव से लड़के ने बाजी मारी। ऐसा नहीं है, शहर और गांव का क्या करना मारना है भाई, हमने तो बनना है, हमने अपना गांव का नाम भी करना है, अपना जिले का नाम करना है। जैसे आप देखेंगे कि आज नीरज, हम 90 मीटर की बात कर रहे हैं, तो कोई आदमी ये भी कह सकता है कि जी 30, 35, 40 मीटर तो मैं भी फेंक दूंगा। हाँ, पर बच्चे को किसी भी चीज को करने के लिए हमें कम से कम 22-24 साल चाहिए। 24 साल में जंपिंग एक्सरसाइज कर लो, तो बाकी वो स्पोर्ट्स अचीवमेंट के लिए आपको पर्टिकुलर एक इवेंट पे टारगेट करना पड़ता है। तो हमारी जो मंजिल है वो यही है। आज की हमारी जो मंजिल थी आज टोडा कल्याणपुर में, इस वक्त में भाई मेरे साथ यूथ जुड़े हैं, क्योंकि नीरज की बात हम करने वाले हैं। नीरज भाई का जो प्रोग्राम होने वाला है किस तरह का रोमांचक होगा, तो भाई क्या कहेंगे नीरज के बारे में थोड़ा सा जानकारी। आज हम नीरज का मैच देखने के लिए उत्सुक है और पूरी रात देखना चाह रहे हैं कि आज कैसा माहौल होगा। जश्न का माहौल है, हमारे बच्चे साथ आ रखे हैं, वो उन्हें मोटिवेट मिलेगा। उन्हें क्या कहेंगे कि जब हमारा ही व्यक्ति अपना ही भाई खेल के लिए जा रहा हो और उसको आप देख रहे हो, तो क्या किस तरह का दिल में एक जोश है? ऐसा जोश ऐसा लगता है जैसे नीरज चोपड़ा नहीं, मैं खेल रहा हूँ, मैं खुद खेल रहा हूँ कि बाला नीरज के हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में है। तो मतलब जहाँ यहाँ बैठे बैठे आप लगाने वाले हो? हाँ, ऐसा लग रहा है। आज जश्न का माहौल है और इंशाल्लाह आज एक गोल्ड मेडल और नीरज के द्वारा हमें मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि टोडा कल्याणपुर का नाम जो है, आप देखें कि 12 बजे के बाद कितना बड़ा रोशन होगा, क्योंकि भारत की जो पहचान है, एक गांव टोडा कल्याणपुर से पहचान बनने वाली बहुत बड़ी बात है। तो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं नीरज चोपड़ा का मैच देखने के लिए, उन्हें देखने के लिए। तो नीरज से तो आप भली भांति परिचित होंगे, मिले होंगे? हाँ, ये कोच है हमारे। मिल लिया। हाँ, तो इनके ये स्टूडेंट है समझ लो, और हम चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ भी एक स्टेडियम हो, ताकि ये बच्चे, बड़ा स्टेडियम हो, ताकि हमारे बच्चे भी वहाँ परफॉर्मेंस कर सके, हाँ देख सके। चलिए थोड़ा सा और यूथ हमारे साथ में, नीरज भाई का जो प्रोग्राम आज देखने वाले, क्या दिल में जोश अभी थाम के बैठे हो? हमारे अंदर बहुत जोश है और हमारे पूरे देश के अंदर बहुत जोश है। हम चाहते हैं भाई आज हम विजय हों और हमारा परचम लहराए। हमारे भाई नसीम अहमद, उनका भी परचम लहराए उनके साथ। तो मुझे लगता है कि तिरंगा आज ही लहराएगा 15 अगस्त से पहले। हाँ जी, आज तिरंगा ही लहराएगा। आज ही 15 अगस्त बनेगी। हाँ जी, आज 15 अगस्त बनेगी। बिल्कुल जी जी। तो अभी क्या कहेंगे, शुभकामनाएं किस तरह से आप देशवासियों को और भाई को देने वाले, क्योंकि उसका मोटिवेट कैसे बढ़े? बस हमारी तो शुभकामनाएं हैं, दुआ कर रहे हैं। ये है कि फुल ब्लेसिंग्स है नीरज भाई के लिए,
पूरा जोश है। जितने जोश में वो वहाँ पे थ्रो करेंगे, इतने जोश में हम यहाँ पे हू करेंगे। हमको हमको उनका पूरा सपोर्ट करना है, पूरे पूरा हुर्रे वाला होने वाला सीन है आपका। और मैं आपको बता दूं कि रात के 11 बजने वाले हैं और बहुत अच्छा रोमांचक सीन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टोड्डा कल्याणपुर में। भाई नीरज के बारे में मैं चाहूंगा थोड़ा सा उसके व्यक्तिगत स्वभाव के बारे में। देखिए, नीरज एक बहुत शांत स्वभाव के हैं। मैं तो फिलहाल मैं उत्तराखंड से, मैं शूटिंग बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया से, SBFI से कोच हूँ। बाकी नीरज का जैसे कि हमारा साथ रहा है, नीरज का बहुत ही अच्छा रहा है। उनका थ्रो में उनकी मेंटलिटी कुछ इतनी अच्छी है कि कोई भी, किसी भी देश का कोई भी खिलाड़ी उनके सामने मौजूद हो, वो कभी दबाव महसूस नहीं करते हैं। मतलब उनका ये है कि अपना बेस्ट देना है। और नीरज की एक खास बात आपको बताऊं कि वो अपने फर्स्ट थ्रो में क्वालिफाई कर जाते हैं। जैसे उन्होंने किया है ऐसे वो हर बार करते हैं। मतलब जो ट्रेलर देख चुके हैं वही निकलने वाला है। जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो ट्रेलर हुआ है, फिल्म आज होगी। आज फिल्म देखते हैं, आज फिल्म में क्या। तो यानी 11 बजे फिल्म बाकी है, जो फिल्म देखने वाले रिलीज होने वाली है, 11 बजे फिल्म होगी। तो और क्या कहेंगे नीरज भाई के परिवार के बारे में? बस नीरज भाई के परिवार से यही है कि आप लोगों की दुआ है, हमारी दुआ है और ऊपर वाले का काम है। और हम जैसे मैं देख रहा था कि गांव का जो टैलेंट है वो छलकता है कि विदेश में भी आज तरक्की दिख रही है। तो गांव का टैलेंट कितना तेज क्यों? देखिए, गांव का टैलेंट, गांव के अंदर टैलेंट बहुत है, पर यह है कि गांव का जो एक बच्चा है, एक जवान पीढ़ी है, वो एक समय पर आकर थोड़ा सा दब जाती है, क्योंकि उसको फिजियो नहीं मिलते, उसको मेंटलिटी के लिए इतना ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है कि स्पोर्ट्स में कुछ नहीं है। आप ये देखिए कि हर डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को ले रहा है सब। अब ये बताइए, जब हम ये बोलते हैं कि भाई अपना खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं है, खिलाड़ी हमारे जो पेरेंट्स जो भी सब कुछ है, हमारे तो खैर बहुत सपोर्टेबल है, पूरी फैमिली स्पोर्ट्स में है। बट ये है कि जो और पेरेंट्स हैं कि क्या करना है। अब आप ये सुनिए, आप ये देखिए, आज नीरज नायब सूबेदार है, नेवी में है, कौन सा टेस्ट क्वालिफाई, कौन सा क्या किया है। आज ये स्पोर्ट्स है तो आज वो इतना है, ठीक है जी, पूरे देश का नाम कर रहा है, अपनी आर्मी का नाम कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। टैलेंट को सलाम करता है भारत। टैलेंट को सलाम है सर, टैलेंट को सलाम है। बस ये है कि टैलेंट उभारने की, उसको पकड़ने की, देखो बिना कोच के किसी खिलाड़ी का बनना असंभव है, मैं मानता हूं। बिना गुरु के ज्ञान नहीं, ये तो बात सीधी है। तो गुरु का ज्ञान जो है वो चमकता है अपने छात्र के साथ में। तो फिर से हम आपके बीच आएंगे राही न्यूज पर। जय हिंद, जय भारत, यूं ही नारे लगाते रहिए। जय उत्तराखंड।